हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्चुअली सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। वो है AMU 11 साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में हमने जो चैप्टर आज लिया है वो है ट्रिगोनोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें 2013 से लेकर 2017 के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। वैसे हमने जो किताब इस्तेमाल किया है, मैं जो अभी किताब इस्तेमाल करूंगा वो MTG की किताब है ना। बस मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कोई किताब ख़रीद लें, कोई बुक ख़रीद लें, वहाँ से आप करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 2013 में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है द वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू तो नहीं है लेकिन ऐसा बोला है क्वेश्चन में, ये एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर होगा। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, क्या है हमारा 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करके ये लाना है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें लगेगा रेशनलाइजेशन और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखते हैं कौन सा लगेगा। आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 होता है। कैसे होता है आप जानते होंगे, p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर आ जाएगा 1। यहाँ से अगर हम तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। 1 माइनस साइन ए ऊपर भी लिखे, 1 माइनस साइन ए नीचे भी लिखे। ऊपर 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको पता होगा एक। और हमारे पास आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते होंगे, मल्टीप्लाई करके वही रिजल्ट आएगा। तो a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक साथ कर लेंगे। 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर इस पार अगर लेके जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि आप जानते होंगे, इसका स्क्वायर रूट। अब बताइए 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए या कॉस ए का होल स्क्वायर, इट इज़ ऑल द सेम। यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, एक साथ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। इस पूरे पे एक साथ स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर रूट, ये पावर हाफ, ये पावर 2 कैंसिल हो गया। 1 बाई कॉस ए अलग कर लेते हैं, माइनस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए, कॉस का रेसिप्रोकल आपको जानते होंगे सेक ए, और साइन और कॉस का रेशियो होता है tan ए, इतना तो आप जानते होंगे, है ना। सेक ए माइनस tan ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, 32 का ऑप्शन सी, जो मैं किताब फॉलो कर रहा हूँ वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है। ओके, एक बार मैच भी कर लेते हैं। 32 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 2013 का एक क्वेश्चन जो मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2013 में ही पूछा है, 2013 में पूछा है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, वेर 3a इज एक्यूट। जो 3a एंगल है वो एक्यूट एंगल है, तो a कितना होगा ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं आपके पास, a इज इक्वल टू 13 डिग्री, a इज इक्वल टू 64 डिग्री, a इज इक्वल टू 29 डिग्री, a इज इक्वल टू 26 डिग्री। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आपको टिक करना है सही वाला। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए साइन 3a है, अगर आपको पता हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है कॉस थीटा, या आप कहें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा। क्लियर है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूले हैं। और जब एक्यूट एंगल है इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी तो ये फार्मूला हमारा इस्तेमाल करना होगा। बाद में समझेंगे जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी तो मामला थोड़ा चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 3a को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। देखिए ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 3a साइन 3a इज इक्वल टू
कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब इक्वेट कर सकते हैं, क्या हो जाए, कॉस कॉस हमारा गया, 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू ए माइनस 26 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू ए प्लस 3a। ये हो जाएगा 6 9 2 11, 116 डिग्री बराबर 4a। ए हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 4 कितना आया 29 डिग्री। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, तो 2013 का जो एक क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ओके, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि गलती ना हो जाए। ओके, चलिए 2013 के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 2014 में आते हैं। 2014 में भी दो क्वेश्चन आया है। 2014 में डिप्लोमा और साइंस एक साथ था, है ना, 13 में भी एक साथ था, लेकिन 15 और 16 में अलग अलग कर दिया था, आप जानते होंगे। 2014 का जो क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ हाइट, वैसे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का लग रहा है लेकिन है नहीं, बट यहाँ पे है तो मैं करा दे रहा हूँ। टू पोल्स ऑफ हाइट्स 6 मीटर एंड 11 मीटर, लग रहा है ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है बट है नहीं। स्टैंड ऑन plain ground if the distance between the feet of the poles is 12 meters, the distance between their tops क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 13 मीटर्स, 14 मीटर्स, 15 मीटर्स और 20 मीटर्स। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है दो पोल्स है, एक पोल की हाइट 6 मीटर्स है ना, और दूसरे पोल की हाइट है 11 मीटर्स, और कह रहा है इनके फुट्स, मतलब नीचे जो इसका बॉटम है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर्स। कह रहा है उसके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये मांगा है। ठीक है, अब बताइए इस फिगर को हम ठीक से अगर देखें तो ये 12 मीटर्स होगा, तो ये भी 12 मीटर्स होगा, ये पूरा 11 मीटर्स है, ये 6 मीटर्स है तो ये भी 6 मीटर्स, ये 6 ये 11, ये कितना बचेगा 5 मीटर्स, ये पूरा क्या है हमारा 11 मीटर्स, तो ये 6 मीटर तो ये 5 6 5 11। तो अब यहाँ पे आई डोंट थिंक ये ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। कहाँ से पड़ेगी, ट्रिगोनोमेट्री अप्लीकेबल ही नहीं यहाँ पे, तो ये कैसे निकलेगा बताइए। पाइथागोरियन थ्योरम, 12 स्क्वायर टॉप्स के बीच का डिस्टेंस प्लस 5 स्क्वायर का रूट, 12 स्क्वायर कितना हुआ 144 प्लस 25 स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट, तो आंसर होगा 13 मीटर्स। तो ये लग रहा था ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का, लेकिन है नहीं, ये सिंपल सा कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझे। तो 2014 हमने कर दिया है ना। 2014 का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा पूछा है इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, और बोला है अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा। ऑप्शंस हैं 1 0 हाफ और 2। तो 2014 में दो क्वेश्चंस थे, एक तो मैंने करा दिया जो कि नहीं था ट्रिगोनोमेट्री का, लेकिन करा दिया, ये है ट्रिगोनोमेट्री का। तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, ठीक है, और अल्फा किसके बराबर है 2 बीटा के बराबर, तो अल्फा की जगह मैंने 2 बीटा लिख दिया, है ना, और 2 बीटा बीटा कितना हुआ 3 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बीटा हो गया 30 डिग्रीज। बीटा क्या हो गया बताइए 30 डिग्रीज। तो बीटा अगर 30 आया, अल्फा किसके बराबर है 2 बीटा के बराबर, तो अल्फा 2 इंटू 30 कितना होगा 60 डिग्रीज। क्या मांगा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, अल्फा किसके बराबर है 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बीटा 30 डिग्री।
कॉस 60 डिग्री का वैल्यू तो आपको पता होगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप चार्ट बनाना खुद सीखें। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ उसका स्क्वायर, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हाफ उसका स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 दैट इज 2/4, आंसर होगा हाफ, ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, तो आपको अगर ये भी नहीं पता तो मेरे ट्रिगोनोमेट्री के आप लेक्चर्स देख लें, पूरा का पूरा दिया हुआ है, आप टाइप करें क्लास 9 और 10 ट्रिगोनोमेट्री पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन, तो मेरे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप थ्योरी कर लें फिर देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो 2013 और 2014 हमारा हो गया फिनिश। अब आते हैं 2015 का डिप्लोमा में। तो 2015 में डिप्लोमा और साइंस अलग अलग पूछा था। डिप्लोमा में भी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower from a point of a tower from a point on the ground which is on the ground which is 30 meter away, 30 meters away from the foot of the tower, from the foot of the tower is 30 degrees. The height of the tower in meter, the height of the tower in meter, मीटर में बोलना है। ऑप्शन है 10√3, दूसरा है 10, तीसरा है 15 और चौथा है 10/√3। ओके, ऑप्शन में देख लेता हूँ एक बार। 30 का 30 का ए, 13 सही है, 29 का हाफ सी, मैच करना ज़रूरी है, 28 का ए आंसर है। ठीक है, देखते हैं क्या बोला है। आप पहले ट्राई कर लें, है ना, हमें तो बताया ही नहीं कुछ कैसे क्या करना है आपको। जब भी क्वेश्चन आपके आगे आए तो पहले आप ट्राई करें, तब आप सोल्यूशन देखें। आप कर लें तो भी सोल्यूशन देखें, क्योंकि हो सकता है कि मेरा सोल्यूशन बहुत डिफरेंट हो, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ये एक टावर है, एक ग्राउंड से कितना मीटर दूर, 30 मीटर दूर, और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्रीज। क्या मांगा है, सिंपल सा हाइट मांगा है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे tan 30 डिग्री। क्यों tan इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि tan 30 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर नहीं है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकल जाएगा जो कि हाइट है, h/30, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस h/30, ये होगा 1/√3 इज इक्वल टू h/30, तो यहाँ से h हो जाएगा 30/h बराबर 30/√3। इतना तो समझ रहे होंगे आप, √3 से मल्टीप्लाई भी किए, √3 से डिवाइड भी किए, तो 30√3, √3 × √3 3, तो 3.30, 10√3 मीटर्स। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, एकदम ट्रिगोनोमेट्री का डायरेक्ट एप्लीकेशन था, कुछ सोचना भी नहीं था, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। टू 2015 का डिप्लोमा में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ये आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री से है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये क्या होगा, है ना। ऑप्शन है हाफ पहला, दूसरा है 0, तीसरा है 1 और चौथा है -1/2, है ना। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, है ना, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ कॉस में, या मैं इसको ऐसे ही लिखूँ साइन, है ना, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, तो आप देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 20, 10 में 7 गया 3, 8 में 2 गया 6, 63 डिग्री ही आएगा। लेकिन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये तो हम
63 को 90 माइनस 27 तो लिख ही सकते हैं ना, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दिए, प्लस देखिए क्या जादू होगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी किसी को चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर की जगह मैं कॉस स्क्वायर ही रख रहा हूँ ना, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री अगर करें, देखिए 90 माइनस 73, 10 में 3 गया 7, 8 में 7 गया 1, 17 ही आएगा, है ना। लेकिन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, प्लस एक को चेंज नहीं करेंगे। अब इससे क्या निकल के आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। एंगल सेम है, यहाँ साइन स्क्वायर है यहाँ कॉस स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम एंगल है 1, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ से 1 बाई 1 क्या आ गया 1, सिंपल सा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखते हैं, बिल्कुल सही है। तो 2015 का डिप्लोमा ख़त्म होता है यहाँ पे, अब 2015 का साइंस शुरू होगा। मिटा दूँ, 2015 का डिप्लोमा ख़त्म हो गया है ना। 2015 का अब साइंस की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं वो है द शैडो ऑफ अ टावर। अच्छा क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ द टावर, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन a level ground is found to be 40 meter, is found to be 40 meters longer when sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degrees. The height of the tower in meter, the height of the tower in meter. ऑप्शंस हैं 20√3, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा है 20/√3, चौथा है 10। ओके तो अब देखें इसमें क्या होगा। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड, है ना, इस 40 मीटर लॉन्गर, है ना। मान लेते ये हमारा एक टावर है, ये शैडो है। अब इसमें दो तरह का एंगल है, एक एंगल है हमारा कितना डिग्री, 60 डिग्री, नज़दीक में ज़्यादा एंगल होगा, दूर में कम एंगल होगा 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है, मान लेते हैं यहाँ पे शेडो x लेंथ का हो रहा है, तो ये पूरा शेडो अगर 30 डिग्री एंगल होगा तो 40 मीटर ज़्यादा होगा। सवाल ठीक से पढ़ें, 40 मीटर लॉन्गर, मतलब ये पूरा जो होगा वो कितना होगा x + 40। पहले x था तो बाद में x + 40 हो गया, यही इन्फॉर्मेशन है। क्या मांगा है, हाइट मांगा है, तो निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं tan 60 डिग्री इस्तेमाल करूँ, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज h/x, tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू h/x, तो h हो जाएगा √3x। तो एक बात ये हो गई। अगर हम tan 30 डिग्री निकालें, परपेंडिकुलर h और बेस अब क्या होगा x + 40 पूरा का पूरा, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू h बाई, और h कितना है √3x, पुट कर देते हैं, बटे x + 40। अब इसको सॉल्व करें, √3x इंटू √3 क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 3x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x + 40, ये तो आप जानते ही होंगे। x इस पार आएगा 3x - x, 2x इज इक्वल टू 40, तो x कितना हो जाएगा 20। लेकिन हमको h चाहिए, तो ये को √3 इंटू 20, दैट इज आंसर होगा 20√3 मीटर्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 2015 का साइंस का ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे, है ना, समझ आपको आ गया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए 2015 का साइंस का दूसरा क्वेश्चन,
क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? इन अ ट्रायंगल ABC, सवाल में कह रहा है ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, है ना, और बोला है tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो वैल्यू ऑफ मांगा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C क्या होगा? तो -1 ऑप्शन है, 0 ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है, -½ डायरेक्टली समझें तो आप tan A अगर 1/√3 है तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। tan A 1/√3 ये, और B में हमारा ऐसा है तो ABC, है ना, यहाँ 90 डिग्री है। tan A, तो A के रिस्पेक्ट में tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये 1 और ये √3। यहाँ पे आप K लिख सकते हैं, यहाँ पे भी K, चूँकि एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, रेशियो पता है ना। क्या मांगा है? cos A इंटू cos C माइनस साइन इंटू साइन E। या आप क्या कर सकते हैं, A यहाँ से क्या निकल के आएगा खुद बताइए। tan A 1/√3 दैट इज A कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री में ऐसा होता है, तो A हो गया 30 डिग्री, ये 90, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री। तो cos A cos C यहाँ से डायरेक्ट निकाल लें, cos A दैट इज cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते होंगे √3/2, cos C दैट इज cos 60 डिग्री, ये होता है 1/2, माइनस साइन A साइन 30 डिग्री, ये क्या होता है? 1/2, साइन C दैट इज साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, तो ये हो गया √3/4, ये भी √3/4, घट के कितना आया? 0। सिंपल। या नहीं तो आप निकाल सकते हैं जैसे भी चाहे। देखिए cos A इंटू cos C, अब cos A की बात करें तो cos A ये √3 ये 1, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर का रूट, 1 स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4 का रूट कितना आएगा? 2। तो cos A, अब cos A कैसे लिखेंगे? बेस बाई हाइपोटेन्यूस √3/2, ऐसे भी आएगा, तो कैसे भी कर सकते हैं। एक फार्मूला भी है इसका, cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ये होगा cos A प्लस C, है ना। नहीं जानते हैं तो जान लें, और A और C जोड़ के 90 डिग्री होगा, cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो कई तरीके से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सारे तरीके आप समझ पाए, नहीं भी समझ पाए तो पहला तरीका तो काफ़ी ईजी है, उसी से आप कर लें। ओके, चलिए 2015 साइंस यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आते हैं 2016 डिप्लोमा, है ना, 2016 डिप्लोमा। क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2, थीटा मांगा है। ऑप्शन है 0 डिग्री और 15 डिग्री, 0 डिग्री और 30 डिग्रीज, 0 डिग्रीज और 45 डिग्रीज, 0 डिग्रीज और 60 डिग्रीज, है ना। इसको सॉल्व करें अगर तो 2 cos स्क्वायर थीटा, मैंने अभी आइडेंटिटी थोड़ी देर पहले बताया, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो जानते होंगे आप, प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2, ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा, यहीं से लिख लिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2, 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब देखिए यहाँ साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? -2 साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 इज इक्वल टू, कट के यहाँ तो 0 ही बचा। अब बताइए, अब दो प्रोडक्ट है, दैट इज या तो साइन थीटा 0 होगा या -2 साइन थीटा प्लस 1 0 होगा। साइन थीटा 0 कब होगा? जब थीटा कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। ये कब 0 होगा? जब -2 साइन थीटा किसके बराबर होगा? -1, मतलब +1 उस पार गया तो -1 हो गया, तो साइन थीटा -1 कैंसिल हो गया, बचा कितना? हाफ। कितना डिग्री में होता है? 30 डिग्रीज में, तो आंसर 0 डिग्री होगा और 30 डिग्रीज होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें क्या ही बताना है, ठीक है। 2016 का डिप्लोमा का ये पहला क्वेश्चन मैंने कराया 16 का। अब डिप्लोमा में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, वो भी काफ़ी आसान है। ये कह रहा है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा।
इसमें ये क्या होगा, 0 -1 1, 0 -1 1 और चौथा ऑप्शन है 2। ठीक है, इसको कैसे क्या करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा क्या होगा बताइए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा, जगह नहीं है नीचे आ जाते हैं। 1 प्लस कॉट क्या होगा, जानते होंगे आप, कॉस थीटा और साइन थीटा का रेशियो होता है। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो 1 बाई साइन थीटा। यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा नीचे आ गया, क्या होगा, कॉस थीटा इंटू 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ क्या होगा, नीचे आ गया हमारा साइन थीटा, ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हम एक साथ अगर इसको ले लें, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस पूरे को अगर ए माने तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए पूरा का पूरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 स्क्वायर 1 हो गया, नीचे क्या आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, नीचे हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों कैंसिल, तो आंसर आया हमारा 2, ऑप्शन डी करेक्ट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लें आप, आपको समझ खुद ही आ जाएगा। 2016 का डिप्लोमा का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम चलते हैं 2016, ये क्वेश्चन और है ना, लेकिन ये 2016 2015 का डिप्लोमा में पूछा है और 2014 2013 में भी पूछा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2016 का डिप्लोमा में तो पूछा ही है और 2015 का भी डिप्लोमा में पूछा है और 2014 2013 में पूछा है, जब कॉम्बाइंड हुआ था, है ना। तो क्वेश्चन है tan 23 डिग्री, सही लिख रहा हूँ ठीक, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये क्या होगा। ऑप्शन है नेगेटिव हाफ, दूसरा है 1/2, तीसरा है -1 और चौथा है हमारा 1। कैसे क्या करें, इसमें इस्तेमाल होगा वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसी तरह से यहाँ पे होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ देखें पहला हमारा क्या है tan 23 डिग्री, तो लिख लेते हैं, और 23 और 67 जोड़ने से 90 डिग्री आएगा, तो उन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इंटू tan 67 डिग्री, एक साथ हो गया। अब बचा कौन, tan 42 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री। अब tan 23 डिग्री रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं हम tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, लिख सकते हैं ना, 90 माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री को 20 से घटाएंगे, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री करेंगे तो क्या आएगा, 67 डिग्री आएगा। ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, लेकिन हमें पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा भी होता है, इसका फ़ायदा हो जाएगा हमें। दूसरा क्या बताइए, tan 42 डिग्री इंटू लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, देखिए 90 माइनस 42 48 ही तो आएगा, लेकिन tan 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, और tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, tan 23 डिग्री और ये हो जाएगा कॉट 23 डिग्री, ये होगा 1/tan 23 डिग्री, कैंसिल हो गया 1 हो गया, सिंपल, इंटू tan 42 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री। तो tan और कॉट का जो प्रोडक्ट है वो 1 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉट क्या होगा 1/tan, तो ये 1 हो गया, वो भी 1 हो गया, आंसर क्या आया 1, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलें आगे।
2016 में आते हैं साइंस में। अब डिप्लोमा यहाँ ख़त्म होता है। 2016 का साइंस में काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा है, सीधे वैल्यू आपको बताना है। क्या क्वेश्चन है? ये कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शंस दिया है 61/12, दूसरा ऑप्शन है 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11, तीसरा ऑप्शन है -61/12 और चौथा ऑप्शन है -12/61। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, चार्ट में देख के बताइए। नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियोस देख लें, आपको समझ आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 सेक 30, सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री आपको पता होगा 1 स्क्वायर। नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली हम 1 भी लिख सकते हैं या पुट करके देखेंगे तो वही आएगा। 5 × 1/4 माइनस 4 × 4/3 -1 है ना, नीचे 1 है। 5/4 माइनस 16/3 -1, 4 और 3 का 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 16 चौक 48 -1, तो ये हो गया 15 माइनस 49/12। 9 में 5 गया 4, कुछ गलती हुई क्या? और 3 में गया 2, कुछ गलती हो रही है ना। ये हो जाएगा हमारा 4 तिया 12, तो यहाँ 12 आएगा, है ना। ये हो गया हमारा 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 15 माइनस 60, तब भी गड़बड़ी हो रही है। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 × 1/4 माइनस 4 × 4/3 सही है। 4 और 3 का एलसीएम 5/4 माइनस 16/3 माइनस 1/1, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15 माइनस 3 चौक 12, 16 चौक 48, 16 चौक 64 होता है -12, तो 15 माइनस 4 2 6, दोनों माइनस जुड़ जाएगा, 6 1 7/12। अब 76 माइनस 15 कर देते हैं, 6 बच गया 1, ये 6, -61/12। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, है ना। -61/12, ऑप्शन सी करेक्ट। 2016 कितना 21 सही है। 2016 का साइंस में एक और क्वेश्चन है, उसके बाद बचेगा सिर्फ हमारा 2017। क्या क्वेश्चन पूछा है? cot A प्लस cot 75 डिग्री, cot A प्लस cos 75 डिग्री इज इक्वल टू, कह रहा है tan 5 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री, और कह रहा है A लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। मतलब A जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन ए 85 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी क्या दिया है 95 70, है ना। तो पहली बात ए मांगा है और कह दिया ए 0 90 के बीच में, तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? ये तो आप काट ही सकते हैं। अब देखिए cot A, आप एक चीज़ का ख्याल रखें, जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो साइन और कॉस आपस में बराबर होता है, एक एंगल साइन का एक एंगल कॉस का लेने से। अब मैं क्या कह रहा हूँ समझ आएगा। cot A प्लस क्या है इधर cos 75 डिग्री इज इक्वल टू, ये cot है यहाँ tan है, लिख सकते हैं हम tan 5 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, है ना। 90 माइनस 85 5 ही तो आएगा, प्लस साइन 15 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिख ही सकते हैं। 90 माइनस 75 15 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा cot A
प्लस कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 85 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है कॉस थीटा, कॉस 75 डिग्री। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, कॉट ए बराबर कॉट 85 डिग्री, ए कितना आया 85 डिग्री, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 2016 तक हमारा हो गया कंप्लीट। अब जो बचा हमारा 2017 4 क्वेश्चंस हैं, इसको फटाफट करने की करते हैं कोशिश। ओके, 2017 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए, 4 क्वेश्चंस बहुत ही मायने रखता है, मतलब हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसको, ट्रिगोनोमेट्री को। दैट इज ट्रिगोनोमेट्री का काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। 2017 में आते हैं, 2017 में वो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और साइंस को अलग नहीं किया है, एक साथ है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, the angles of depression, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively if the bridge is at height of 3 meter, from the banks, the width of the river is, the width of the river is, ऑप्शन है 3√3 मीटर्स, दूसरा है 3 मीटर्स, तीसरा है 3 इंटू √3 - 1 मीटर्स, और चौथा है हमारा 3 इंटू √3 + 1 मीटर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या है। फ्रॉम पॉइंट ऑन अ ब्रिज, एक ब्रिज है हमारा, अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लेते हैं रिवर की हाइट है ना, और यहाँ पे कहीं रिवर के टॉप से देखा जा रहा है अलग अलग, इधर बैंक है, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा नदी है ना, ये पूरी नदी में एक पुल है, पुल का ये टॉप है ना, एक तरफ से एंगल बना रहा है ये कितना 30 डिग्री, और एक तरफ से कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, और हाइट गिवन है कितना मीटर 3 मीटर, ये पूरा मांगा है, ये कितना होगा, इसको हम मान लें अगर x, इसको y, तो एक्चुअली x और y का सम ही मांगा है, यही तो विद ऑफ रिवर होगा। मैं अगर tan 45 डिग्री निकालूं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 3/x, tan 45 की वैल्यू 1 बराबर 3/x, x इंटू 1 x बराबर कितना आया 3, x तो निकल गया। उसी तरह क्या निकालेंगे, tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 3/y, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बराबर 3/y, y इंटू 1 y बराबर 3√3। हमें क्या चाहिए, विद ऑफ रिवर, दैट इज x + y, तो x है 3 और ये 3√3, दोनों में कॉमन 3 बचा क्या 1 + √3, आंसर होगा 3 इंटू 1 + √3 मीटर्स। ओके, तो 2017 का ये क्वेश्चन हमारा हो गया। 2017 में 3 क्वेश्चंस और हैं जो हम कर देंगे अभी ही फिनिश। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, सेक a इंटू 1 - साइन a, सेक a प्लस tan a, सेक a ये क्या होगा, ऑप्शंस हैं 0, 2, 1 और -1। कोई बात नहीं, सेक a को लिख सकते हैं 1/cos a, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, इंटू 1 - साइन a,
सेक ए फिर आया 1 बाई कॉस ए, टेन ए क्या होगा साइन ए बाई कॉस ए, है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए यहाँ पे, और इधर हो गया हमारा कॉस ए, नीचे ऊपर होगा 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, और 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए होता है बाई कॉस स्क्वायर ए, दोनों सेम आ गया तो आंसर 1 हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। समझे बच्चों। तो ये हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का। अब आते हैं हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, जो कि 2017 का थर्ड क्वेश्चन है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन से इसमें डिस्कस ही क्या करना है। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ए बी सी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बोला है, तो मांगा है साइन बी प्लस सी बाई 2 क्या होगा। ऑप्शन है साइन ए बाई 2, दूसरा ऑप्शन है कॉस ए बाई 2, तीसरा ऑप्शन है नेगेटिव साइन ए बाई 2, और चौथा ऑप्शन है नेगेटिव कॉस ए बाई 2। ये ए बाई 2 एंगल में याद रहे, ठीक है ना, सारे में एंगल में। अब अगर मैं लिखूं, आपको पता होगा ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम बी और सी का सम निकालें, ये होगा 180 माइनस ए, लेकिन हमें क्या चाहिए b प्लस सी बाई 2, तो इधर भी क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस ए बाई 2, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो साइन b प्लस सी बाई 2 जो हमें चाहिए वो कितना आ गया साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, और हमें पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस ए बाई 2, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसीलिए मैं एक ही इसमें कर दिया, आपको कुछ मुझे नहीं लगता समझाने की इसमें ज़रूरत है ना। तो 2017 का ये थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। बोला इफ 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और बोला है 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक। देन मांगा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 1/21, दूसरा ऑप्शन है 1/81, तीसरा ऑप्शन है 1/3, और चौथा ऑप्शन है 1/9। ओके, तो अब ये कैसे निकलेगा। हमें कोसेक और कॉट का रिलेशन पता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी है, जान लें आप। लिख ही दे रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ कोसेक थीटा 3x है, दैट इज 3x का होल स्क्वायर, माइनस कॉट थीटा क्या है 3/x, दैट इज 3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/x स्क्वायर 1, दोनों में क्या कॉमन होगा 9, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें 3 चाहिए, यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, तो 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 इंटू 3 9, तो ये 3 उस पार जाएगा 1/3 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं। तो ये था हमारा 2013 से लेकर 2017 के क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्री के AMU 11 साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग इंट्रांस प्रिपरेशन के, इंट्रांस के एक्चुअली तो प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आपको समझ आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर आपको समझ आता है और आपको लगता है कि आपके दोस्त को भी ये सारी चीज़ें पहुंचानी चाहिए, तो प्लीज़ शेयर इट। मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियोज़ को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।